वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम आईएसी सिक्योरिटी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डिमांडिंग टूल का यूज़ करेंगे और वो है बेसिकली चेकोवी। हम चेकोवी का यूज़ करते हुए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को स्कैन करेंगे, उसको दोबारा से क्या करेंगे, सिक्योर बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको स्कैन करके देखेंगे कि क्या बेसिकली हमारी वल्नरेबिलिटीज कम हुई हैं या नहीं हुई। हम कंप्लीट काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिखेंगे, इंटेंशनली मिसकॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे, चेकोवी की इंस्टॉलेशन करेंगे, चेकोवी से स्कैन करेंगे, आईएसी सिक्योरिटी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें हमने आईएसी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। और इस प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवसेकऑप्स का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि भाई हमने टेराफॉर्म की इंस्टॉलेशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। ठीक है, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम इसको यहां पे आके जूम कर लेते हैं। इसी के साथ साथ मुझे चाहिए कुछ कमांड्स, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, sudo apt अपडेट को यहां पे आके रन करूंगा। मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं यहां पर आकर अपना पासवर्ड लिख दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे पैकेजेस को यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब जितनी भी कमांड्स हम इस वीडियो के अंदर यूज करेंगे उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिखेंगे, अगर आपको टेराफॉर्म का कोड का आइडिया नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप कोड वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे, हमारी फर्स्ट कमांड क्या है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आकर पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर ये पैकेजेस बोलूंगा और मैं बोलूंगा कि भैया इनको क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये पैकेजेस क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, हैशिकॉप जीपीजी की को यहाँ पे डाउनलोड करूंगा। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कमांड हमें यहाँ पे कंप्लीट दी हुई है। मैं इसी कमांड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये कमांड्स आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, टेराफॉर्म को रिपोजिटरी के अंदर ऐड करूंगा। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आके एक कमांड दी हुई है, हम सिंपल इसी कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ये काम भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेराफॉर्म की इंस्टॉलेशन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo apt अपडेट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमें बेसिकली क्या करना है, टेराफॉर्म को इंस्टॉल करना है। तो टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने की कमांड हमारे पास ये है, -y का मतलब होता है yes to all। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टेराफॉर्म भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम टेराफॉर्म का वर्जन चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आकर इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, टेराफॉर्म का वर्जन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब काम क्या करना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके एक काम करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं, mkdir का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, IAC_security_डेमो के नाम से क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नैनो, और नैनो के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा main.tf। अच्छा, पहले मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा, तो cd और IAC सिक्योरिटी डेमो के अंदर आएंगे और यहाँ लिखेंगे नैनो main.tf कि हमारी टेराफॉर्म की फाइल बना दो। अब टेराफॉर्म का जो कोड लिखना है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। जो कोड है हमारा वो है ये, बेसिकली हमने AWS का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे आके इस कोड को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हूँ, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आप देखोगे कि SSH जिसको इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए पब्लिकली, ये यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब SSH पोर्ट्स को हमें क्या रखना होता है, सिक्योर रखना होता है, ये एडमिन पर्पस के लिए होती हैं, लेकिन यहां पे हमने इसको क्या रख दिया, पब्लिकली एक्सेसिबल रख दिया, जो कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ये आपको तबाह कर सकता है, आपकी ये मिस्टेक। तो हमने यहां पे जानबूझ के ये क्या कर ली है, मिस्टेक कर ली है। और मैं क्या करूंगा, Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर इस कमांड को रन करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा टेराफॉर्म इनिट, जिससे क्या होगा, टेराफॉर्म यहां पे इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसको इसका कंप्लीट टाइम देंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो चुका है, प्रोवाइडर्स हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म को वैलिडेट करेंगे। तो उसकी जो कमांड होती है वो होती है टेराफॉर्म वैलिडेट की कमांड। अब इससे क्या होगा, ये जो वैलिडेशन करेगा ये किस चीज की करेगा, ये सिर्फ टेराफॉर्म कोड का सिर्फ सिंटेक्स चेक करता है, ये सिक्योरिटी चेक नहीं करता। अगर ये सिक्योरिटी चेक करता होता तो हमें IAC सिक्योरिटी टूल्स की नीड ही नहीं होती, चेकोवी वगैरह की नीड ही नहीं होती। लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ टेराफॉर्म कोड का
यहाँ पे सिंटेक्स क्या करता है, चेक करता है। तो हम यहाँ पर आकर इसको रन करेंगे, चेक करते हैं कि क्या सिंटेक्स कोई इश्यूज हैं। अगर हमारे कोई सिंटेक्स से रिलेटेड इश्यूज होंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आ चुका है सक्सेस कि भाई सिंटेक्स का तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पाइथन की यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा sudo apt install, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर इंस्टॉल यहाँ पे लिखेंगे, पिप एक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका यूज करते हुए हम किसी भी पैकेज की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन कर लूंगा, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे पिप इंस्टॉल, और उसके बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि चेकोवी की क्या कर लो, इंस्टॉलेशन कर लो, ठीक है। तो अब चेकोवी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब जब भी ये होता है तो आपको क्या करना होता है, इसका पाथ भी यहाँ पे ऐड करना होता है। तो आपको यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा इंश्योर पाथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे इंश्योर पाथ, ये चीज आपको लाजमी ऐड करनी पड़ेगी ताकि इसका पाथ ऐड हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ चुका है बेसिकली कि भाई पाथ भी इसका ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। हम यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं चेकोवी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखूंगा _वर्जन। अच्छा, जब आप रन करोगे तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल को क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे चेकोवी _वर्जन का वर्जन यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज डायरेक्टली नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप टर्मिनल को क्लोज करके वापस ओपन कर लेना। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस प्रोजेक्ट को बेसिकली स्कैन करेंगे चेकोवी का यूज करते हुए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके कमांड लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा चेकोवी, मैं यहाँ लिखूंगा -d कि इस डायरेक्टरी को क्या करना है, कि डायरेक्टरी को बेसिकली क्या करना है, आपने स्कैन करना है। किस डायरेक्टरी को करना है, डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी। मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करूंगा, चेकोवी क्या करेगा, मेरे पूरे प्रोजेक्ट को स्कैन करके और मुझे इसकी सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे बता देगा। तो अब मैं एक काम ये करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करता हूँ और अब आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें बता रहा है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि भाई इंश्योर दैट सिक्योरिटी ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अनदर रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि भाई आप AWS का यूज तो कर रहे हो, लेकिन भाई यहाँ तो बिला वजह का कर रहे हो। आपने ना तो EC2 इंस्टेंस का यूज किया, ना आपने यहाँ पे इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस का यूज किया, ना आप यहाँ पे S3 बकेट का यूज कर रहे हो। तो भाई बिला वजह क्यों बना रहे हो। तो इस वाली को तो हम इग्नोर करते हैं यार, ये वाली तो चलो खैर है अभी के लिए। लेकिन मेन जो है वो क्या है, ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप SSH को पब्लिकली अलाउ कर दो। ये सबसे बड़ी बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट है, और इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर Ctrl L कर लेते हैं, ठीक है। या एक और काम ये करते हैं कि मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। मुझे एक चीज आपको दिखानी थी जो कि मैंने नहीं दिखाई, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि हम आते हैं जरा ऊपर। जो चीज मैंने आपको दिखानी थी वो ये थी कि आप यहाँ पे देखो पास चेक हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, और फेल कितने हुए हैं, 3 हमारे पास फेल हुए हैं, ठीक है। अभी हमने किसी भी वल्नरेबिलिटी को फिक्स नहीं किया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर main.tf की फाइल में जाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नैनो, और मैं यहाँ लिखूंगा main.tf कि मेरी main.tf की फाइल को ओपन करो। और यहाँ पर आने के बाद ये जो SSH वाली पोर्ट थी हमारी, जिसको हमने यहाँ पे पब्लिक रखा हुआ था, हम इसको यहाँ पर आकर क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आके क्या चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे आके सिंपल से लिखूंगा 192 डॉट, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 168.1.0/24 हमने यहाँ पे लिख लिया। Ctrl+S से सेव करूंगा, Ctrl+X से एग्जिट कर दूंगा, और अब हम यहाँ पे आके इसको दोबारा से स्कैन करेंगे। अब जब मैंने इसको स्कैन किया तो अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो जो फेल चेक्स थे वो हमारे 3 से क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। बाकी के ये जो आपको फेल चेक्स दिखा रहा है वो इसी के दिखा रहा है कि भाई आपने बिला वजह का बनाए हुए, आप AWS की कोई सर्विस यूज कर नहीं रहे और आपने बिला वजह का बनाए हुए। तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट होता है कि अननेसेसरी चीजों को आपने अपने कोड में इंक्लूड नहीं रखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए हमने यहाँ पर आकर इसको देख लिया है। एक चीज आप और भी कर सकते हो, वो ये कि आप चेकोवी का जो आउटपुट आ रहा है उसको आप जेसन में भी स्टोर करवा सकते हो। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं चेकोवी, उसके बाद मैं लिखता हूँ -d, और मैं लिखूंगा डॉट के करंट डायरेक्टरी को आपने स्कैन करना है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आके लिखेंगे आउटपुट, उसके बाद मैं लिखूंगा CLI आउटपुट हम यहाँ पे आके लिखेंगे, और मैं बोलूंगा कि भाई आउटपुट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसी के साथ साथ उसको आपने किस में स्टोर करवाना है, report.json के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अब जो आपका आउटपुट होगा वो report.json के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर आप उस फाइल को शेयर कर सकते हो, जो भी चीज करना चाहो वो आप कर सकते हो। रीड करना चाहो तो आप सिंपल यहाँ पे आगे लिख सकते हो report.json, और यहाँ पे आपको ये कंप्लीट जेसन की फॉर्मेट में मिल जाएगा,
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चेकोवी जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिमांडिंग टूल है आईएसी सिक्योरिटी का, उसका यूज करते हुए हमने यहाँ पे अपने आईएसी कोड को यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को बेसिकली हमने यहाँ पे स्कैन किया, उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड की, उसको फिक्स किया और रीस्कैन भी किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।